मुंबई में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अगर शिवसेना के साथ सीटों के बंटवारे का मसला सम्मानजनक तरीके से नहीं सुलझाया गया तो बीजेपी आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने को तैयार है। यानी एक तरफ शिवसेना टस से मस नहीं हो रही है तो बीजेपी ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। बीजेपी ने साफ कहा आज की बैठक के बाद कि उसे शिवसेना का फॉर्मूला बिल्कुल मंजूर नहीं है। 119 सीटें बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। शिवसेना 119 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बीजेपी 135 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई है। बीजेपी कहती है कि अब 18 सीटें बाकी सहयोगियों को देकर 135 बीजेपी और शिवसेना आपस में बांट लें। शिवसेना कहती है 119 से ज्यादा सीटें बीजेपी को किसी कीमत पर नहीं देंगे। आज बीजेपी की एक बैठक हुई है कोर ग्रुप की मुंबई में, जिसके बाद प्रेस को बीजेपी नेताओं ने बताया कि 119 सीटें किसी भी कीमत पर बीजेपी मंजूर नहीं करेगी। एक विषय याला अधिकता मी जोडू इच्छितो की जेव्हा महायुतीच्या आधी युतीची चर्चा ज्यावेळेस झाली होती आणि युती ठरली त्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये 32 जागा भारतीय जनता पार्टीने लोकसभेच्या लढवाव्या हे सूत्र होतं आणि त्याच वेळेस तो साफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं आज मुंबई में कोर ग्रुप की बैठक के बाद कि 25 साल से हमारा गठबंधन चल रहा है, अच्छा चला है, लेकिन अब टाइम आ गया है, समय आ गया है कि सीटों के बंटवारे पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। 135 सीटों से कम पर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि आखिर इस गठबंधन का क्या होता है। विनोद जगदाले मुंबई से जुड़ गए हमारे साथ। विनोद, एक तरफ शिवसेना ने अपना रुख कड़ा किया हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस गठबंधन का क्या भविष्य नजर आता है विनोद? देखिए, बीजेपी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि उनको 119 का फॉर्मूला मान्य नहीं है, वो 119 सीटों पर नहीं लड़ेगी। उनका ये कहना है कि फॉर्मूले को रिवाइज करना चाहिए क्योंकि 25 साल पुराना दाखला दिया गया है। तब शिवसेना जो है 16 लोकसभा की सीटें पर लड़ती थी और बीजेपी 32, लेकिन 25 साल में बीजेपी ने बड़ा दिल रखकर 6 सीटें शिवसेना को दी लोकसभा की। उसी तरीके से अब वक्त आ गया है कि जो सीटों के बंटवारा है उसको नए सिरे से यहाँ पर देखना जरूरी है। हालांकि बीजेपी के नेता ये नहीं कह रहे कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिलहाल उनके पास जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव पर उनकी मुहर नहीं लगेगी। उनका ये कहना है कि हमारी कोर मीटिंग में ये तय हुआ है कि 119 सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे। शिवसेना का प्रस्ताव हमें कतई मंजूर नहीं है। नए सिरे से वो प्रस्ताव भेजने वाले हैं और उनको लगता है कि 25 साल पुराना गठबंधन है। कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र के लिए कहीं न कहीं ये गठबंधन टिकना बहुत जरूरी है। अब शिवसेना के कह सकते कि पाले में गेंद उन्होंने डाल दी है। अब शिवसेना का रुख क्या है ये देखना होगा। ठीक है विनोद, ये बताइए, शिवसेना के नेता भी समझते हैं, उद्धव ठाकरे भी समझते हैं कि अगर आधी सीटें बीजेपी को दे दी और मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता खुला छोड़ दिया और अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आ गई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का दावा मजबूत हो जाएगा। ऐसे में शिवसेना का अस्तित्व तक खतरे में आ सकता है। लोग ये भी मान रहे हैं शिवसेना बड़े भाई से छोटा भाई बन जाएगी महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ। आपको लग रहा है कि 119 सीटों से आगे बढ़ेगी शिवसेना? देखिए, कहीं ना कहीं शिवसेना को थोड़ा तो इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए थोड़ा सोचना जरूरी है क्योंकि 119 से बताया जाता है कि करीब 125 तक शिवसेना वहां पर पहुंच सकती है। शिवसेना का यह कहना है कि बीजेपी के सामने हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक बार बीजेपी के सामने शिवसेना झुक गई तो आने वाले जितने भी चुनाव होते हैं, फिर चाहे आने वाला लोकसभा का चुनाव 2019 का हो या स्थानीय इकाई के चुनाव हो, हमेशा ही बीजेपी बड़ा भाई बन सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में शिवसेना बड़ा भाई के रूप में है और बीजेपी छोटे भाई के रूप में। कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती है तो उनका मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन सकता है। फॉर्मूला यह है कि जिसकी ज्यादा सीटें जीत के आती है उसी का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर और मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना शिवसेना काफी आक्रामक है। वो कोई भी समझौता मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब नए सिरे से प्रस्ताव जा रहा है। कहीं ना कहीं 25 साल पुराना गठबंधन है, दोनों अलग लड़े तो कांग्रेस एनसीपी का फायदा महाराष्ट्र में होगा। ये देखते हुए उद्धव ठाकरे शायद कुछ न सीट तो जरूर बढ़ा सकते हैं।